नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी आसपास का आपको पहले मैं माहौल दिखा दूं। हमें श्री विनायक होटल में गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। धन्यवाद। और यहाँ पे आपको आसपास सिर्फ बाइकर्स ही दिख रहे होंगे। ये लोग निकले हैं यात्रा पे, और इस बारे में डिटेल क्या है, ये सारी चीज़ें हम ये लोग सही जानेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं गीता गोपाल संस्था अम्बाला हरियाणा से आया हूँ, और लोग हमारी ये 34वीं तीर्थ यात्रा है। 34वीं तीर्थ यात्रा है, और हम पूरा हिंदुस्तान अपने तीर्थ स्थलों पे जाते हैं। वहाँ का साफ़ सफाई का लोगों को जागरूक करने के लिए, भाई अपने तीर्थ स्थल को किस तरह सफाई, उसकी इम्पोर्टेंस जाने। हम लोग पिकनिक के तौर पर जाने लगे हैं। जैसे अभी कहा कि हमारे पर्यटक स्थल नहीं होना चाहिए, वहाँ हमारा तीर्थ स्थल होना चाहिए नाम सभी को। जैसे हमारे योगी जी, मोदी जी, हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हमारा तीर्थ स्थलों को लेकर जो बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, उनको साफ़ सुथरा मैनेजमेंट, नहीं तो कोई भी तीर्थ स्थल में जाता था वो वहाँ जाके कहते थे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, वहाँ गंद इतना है, भीड़ इतनी है, लेकिन उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छे प्रयास हो रहे हैं। जैसे अभी एक नया प्रयास हुआ है लखनऊ में, वो हमारी बांके बिहारी मंदिर जी की जो ज़मीन थी, वो रातों रात मैंने अपना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो मंदिर परिसर को दिया है, जो एक कब्रिस्तान के लिए दे दी गई थी। राजनीति से हटके देखो किस तरह से षड्यंत्र रचा रहा था हमारे हिंदुज़म को ख़त्म करने के लिए, किस तरह से हर चीज़ प्रभावी हो रही थी। लेकिन थैंक्स टू भगवान जी और हमारी जो सरकार है, नाम किसी का नहीं, सरकार होती है वो सभी की सरकार है, आपकी हमारी सभी की है, लेकिन वो बहुत अच्छी मुहिम लेकर चल रहे हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ हो, मतलब बहुत एक जेन्युइन होनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी, चाहे कोई भी समाज है उसके साथ अलग नहीं होना चाहिए, जिसका जो हक है उसको बहुत आराम से मिलना चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग अम्बाला हरियाणा से हैं। अच्छा, और कितने लोगों की टीम निकली है अभी? 250 लोग हैं। 250 लोग, मतलब कितने बाइक्स हो गए? कितनी? हम 110 बाइक्स हैं, और बाकी एक टेम्पो ट्रैवल है, एक बस है, 2 ट्रक है जिसमें हमारा लगेज, खाना पीना, राशन हम लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही बर्तन धोते हैं, हर चीज़ स्वयं सेवा, मतलब हर कोई स्पेशली इसी के लिए जुड़ा हुआ है। बाइक से आप ट्रैवल कर रहे हैं, और हर जगह बाइक से ही ट्रैवल करना होता है, तो उसमें होता है कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तो उस चीज़ को लेकर के कैसे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? हमारा मानना नहीं है, हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम नहीं चलाते, भगवान जी चलाते हैं। आप यहाँ से 60 किलोमीटर अपनी कार में AC चला के जाते हैं, और घर पहुँचते हैं कहते हैं ओ बैक पेन हो रहा है, चाय पिलाइए या कॉफ़ी चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। हम लोग अम्बाला से चले थे मुरथल से सीधा हमने पहला स्टॉपेज हमारा लखनऊ था, जो करीबन 600 किलोमीटर बैठता है। तो भगवान जी चलाने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से हमने तो गुरुजी इतना अच्छा चले, तो मैं गुरुजी आपका आशीर्वाद, तो हम 700-1000 किलोमीटर भी कंटिन्यू चल सकते हैं, हमें कोई इस तरह का प्रभाव नहीं। तो जितना भगवान जी के प्रताप से ही हम लोग चलते हैं, करेंगे जी के आशीर्वाद से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कृदय। अच्छा, तो तुम बताओ, अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, जैसे अभी उन्होंने बोला कि भगवान जी हैं हमारे साथ, उन्होंने इतना मतलब हमें वो किया कि हम लोग भी मतलब 60-70 किलोमीटर के बाद थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 600, 450, 500 किलोमीटर के बाद भी हम लोगों के अंदर वही जोश है। और यहाँ पे मतलब हम लोगों का खाना बनाना, रात को सोना, मतलब हम लोग सुबह 5 बजे सोते हैं, और सुबह 11-12 बजे हम लोग यहाँ से निकले होते हैं। अच्छा, क्या उम्र हो रहा है तुम्हारा? 13। अच्छा, और उसके बाद फिर ये तुम्हारा पहला बार है या फिर 7वीं बार? हाँ जी। अच्छा, कहाँ जा चुके हो? हम लोग अब तक बद्रीनाथ जी हमारा हर साल का होता है, और द्वारकाधीश पिछली बार गए थे, और गंगोत्री, तुंगनाथ महादेव। अच्छा, तो इसके साथ पढ़ाई कैसे मैनेज हो पाता है? 20 दिन की छुट्टी लेते हम लोग विद्यालय से, वो हो जाता है, मतलब हम लोग साथ में 1-2 किताबें रख लेते हैं ताकि वो साथ में उसका वो चलता रहे। आप कहाँ से हो? मैं हूँ तो अम्बाला से, बट मेरे पिताजी आर्मी में हैं, कर्नल, तो अभी मैं आसाम में रहता हूँ, आसाम तेजपुर। आसाम से स्पेशली तीर्थ करने के लिए आया है। ये भी और इनके दोनों बच्चे आते हैं, तो एक हृदय ये कहीं भी पोस्टिंग होते हैं, 2 साल में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। कभी राजौरी रहे हैं, बॉर्डर एरिया पे रहे हैं, अभी आसाम से
स्पेशली तीर्थ यात्रा के लिए ही आते हैं, सब कुछ छोड़ कर आते हैं। अभी अब झारखंड में कहाँ जाना है या फिर कहाँ से होके आ रहा है? अभी हम लोग बालासोर जाना है हमको। अभी हमारे यहाँ स्टॉपेज है बालासोर से, फिर हम लोग उड़ीसा जगन्नाथपुरी 2 दिन का हमारा वहाँ स्टे है। वहाँ से फिर हमारा रूट प्लान है दूसरा, उस रूट से हम लोग वृंदावन जाएंगे। वृंदावन में गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, वहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, वहाँ से श्रीनगर स्टॉपेज है, श्रीनगर से हम बद्रीनाथ जी जाएंगे। बद्रीनाथ जी से ऊपर एक ट्रैकिंग है जिसको चरण पादुका बोलते हैं, वहाँ हमारा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर हम हवन यज्ञ सारी पूजा पाठ जो हमारा सिस्टम होता है, वहाँ से फिर रूटीन वापस ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए वापस अम्बाला हम लोग पहुँचेंगे। अच्छा, तो आप लोग की जो टीम है वो सारे एज ग्रुप से भरी हुई है, मतलब ये बच्चा से लेकर के जी सभी एज ग्रुप है हमारे यहाँ, सभी छोटे से बड़ा, कोई बूढ़ा नहीं है, ऑल आर यंग। उम्र नहीं मैटर करती है कभी भी, उसका जोश मैटर करता है हमारा। तो यहाँ पे हमने बात की इनसे और जाना कि तीर्थ स्थलों पे ये जाते हैं और वहाँ पे सफाई को लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने स्थान को साफ कैसे रखा जाए। जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जहाँ पे आप आराधना करते हैं, उस जगह को आप साफ कैसे रख सकते हैं, स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये लोग जागरूक करते हैं। और ये देखने को कुछ नया था कि बाइक से लोग निकलते हैं और ये 110 बाइक्स थी यहाँ